होता है, फिर ये पूरा क्यों नहीं अट्रैक्ट कर पाता? अच्छा ठीक है, एक मिनट, ये हमारा हो चुका था ना। देखो बेटा, पॉजिटिव और नेगेटिव ये स्लाइटली पॉजिटिव है, ये ऐसा नहीं है कि इसको अपनी तरफ पूरा अट्रैक्ट कर देता है। स्लाइटली का मतलब क्या होता है, बहुत हल्का सा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है, बहुत कम अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, जिस वजह से क्या होता है, यहाँ बॉन्ड ऐसे क्रिएट होता क्यों नहीं है बेटा? कौन सा बॉन्ड बन रहा है? कोवेलेंट बॉन्ड बन तो रहा है इनके बीच में, बट हम पोलर पढ़ रहे हैं ना। पोलर का मतलब क्या है? स्लाइटली पॉजिटिव और स्लाइटली नेगेटिव, लेकिन उस स्लाइटली पॉजिटिव नेगेटिव से कोई आयनिक बॉन्ड थोड़ी बन जाएगा उनके बीच में, ठीक है। मैम ये दोनों पूरे पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होते मतलब? नहीं, पूरे नहीं होते बेटा, तभी तो हम स्लाइटली बोल रहे हैं उसको। स्लाइटली इसीलिए क्योंकि उनमें नेगेटिविटी का थोड़ा बहुत डिफरेंस है। अगर ओके दोनों में मैम। क्या होता है, आयनिक बॉन्ड कैसे बन रहा है बेटा? जब वो डोनेट कर रहा है अपना एक इलेक्ट्रॉन, उसको चाहिए ही नहीं अपना इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे तो उनको नीड है अपने अपने इलेक्ट्रॉन की, यस मैम, आगे समझ। ठीक है। आयनिक बॉन्ड तब बनता है जब उसको चाहिए ही नहीं, उसे चाहिए कि मुझे ऑक्टेट करना है। कोवेलेंट में भी उन्हें ऑक्टेट करना है, लेकिन उसमें क्या प्रॉब्लम होती है कि अब उसे कोई देगा ही नहीं, तो वो क्या करेगा बेटा? शेयर ही करके चलेंगे ना। बात समझ में आ रही है? माना आप यस रनिंग कर रहे हो मैम। बेटा, आपके पास शूज ही नहीं है, अब शूज नहीं है आपके पास, तो आप क्या करोगे? भाई के पास शूज है तो आप शेयर ही तो करते होंगे। मम्मी कहती है एक से काम चला लो। दिखने में तो वो क्या है, जब बाहर जाओगे तो एक भाई का शूज है, एक दूसरे भाई का शूज है, लेकिन क्या है असलियत में? वो असलियत में वो उतने ही है जो अंदर है, घर के अंदर पड़े हुए। बाहर जाके तुम्हें ऐसा लग रहा है कि वो शेयरिंग हो रही है, दिख हमें चार रहे हैं, लेकिन ऑब्वियस में वो है कितने अलग अलग देखें तो। शेयरिंग ही यस तो कर मैम, रहे हो जब ये नहीं है आपके समझ। पास देने के लिए। अदरवाइज अगर बहुत पैसा हो तो वो डोनेट ही कर देगा, लो नया ले लो, ठीक है। चलो यस मैं स्टार्ट मैम। कर रही हूँ बेटा, ओके। तो पहले मुझे ये बताओ कि मैंने पोलर बॉन्ड सब कुछ बता दिया, तो सिर्फ नोट से स्टार्ट करना था। यस मैम मिस। आयोनाइजेशन से, मैम आयोनाइजेशन से। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ रिकॉर्डिंग, ओके। मैम नॉन पोलर बता दोगे एक बार? लास्ट में अब हम पढ़ रहे हैं बेटा कुछ एक दो नोट है। फर्स्ट नोट है बेटा, कोई भी दो एटम, कोई भी दो एटम, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, मैं ऐसे बना देती हूँ, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है। दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा बेटा, मॉलिक्यूल जो होता है हमारा उतना ज्यादा पोलर नेचर का होगा। क्या बोला? अभी अभी हमने देखा बेटा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में अगर मैं बात करूं, कोई मुझे ये बता दे कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? 2.1। मैम 2.1। मुझे ऑक्सीजन की भी जाननी है, चलो ऑक्सीजन की बता दो कितनी होती होगी, ऑक्सीजन की बताओ जल्दी से। मैम 2 पॉइंट कुछ होती है। चलो मान लिया 2 पॉइंट कुछ मैम होती है, 2 पॉइंट जो 3.5, भी मैम होती है, 3.5। 2.5। मैम 3.5। 3.5 दोनों का डिफरेंस निकालो बेटा कितना है? मैम 1. मैम 1.4। चलो, दोनों का डिफरेंस बेटा थोड़ा ज्यादा है, तो क्या कह रहे हैं वो क्वेश्चन में कि नोट में, कि दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, मॉलिक्यूल उतना ज्यादा पोलर नेचर का होगा। अभी मैंने आपको बताया पोलर क्या होता है। पोलर मीन्स जिसमें पोल प्रेजेंट होंगे, पोल मीन्स जिसमें प्लस और माइनस प्रेजेंट होगा। नॉन पोलर का मतलब है पोल प्रेजेंट ना होना, नॉन नहीं होना, क्या नहीं, पोल ना होना। वो पोल कौन से हैं? प्लस माइनस, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड जो है बेटा, कोवेलेंट कंपाउंड जो है वो पोलर और नॉन पोलर होता है। नॉन पोलर क्या है बेटा? जिसमें क्या है, कोई चार्ज नहीं है, कोई आयंस नहीं फॉर्म होते हैं। पोलर में पोल का मतलब है उसमें आयंस फॉर्म हो रहे हैं, बट बेटा स्लाइटली पॉजिटिव और स्लाइटली नेगेटिव का साइन लगता है, ओके। यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पे हमें पता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस आने वाला है, उतना ज्यादा जो हमारा मॉलिक्यूल बनेगा वो क्या होगा? उतना ज्यादा पोलर नेचर का होगा। ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस मैम। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन क्या करने वाला है, अच्छा बताओ बेटा, अभी हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? ऑक्सीजन की। तो यानी कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन को क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, करेगा या नहीं? यस मिस। यानी कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। तो अब बताओ मैं एरो किस तरफ लगाऊं? ऐसे लगाऊंगी क्योंकि ऑक्सीजन उसको अपनी तरफ खींच रहा है,
ठीक है, जिस वजह से ऑक्सीजन के ऊपर, क्योंकि रिसीव कौन कर रहा है, ऑक्सीजन, जो रिसीव करता है उसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव साइन, और जो लूज कर रहा है स्लाइटली, हाँ फिर से बोल रही हूँ, अगर वो पूरा दे देता इलेक्ट्रॉन को तो वहां पे वो आयनिक कंपाउंड बना रहा होता, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा स्लाइटली पॉजिटिव। तो ये है मेरे पास एक वाटर का मॉलिक्यूल, ठीक हो गया। सेकंड मैम है बेटा, मैम जितना ज्यादा डिफरेंस हुआ उतना ज्यादा पोलर होगा, मतलब पोलर नेचर का होगा। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आएगा उतना ज्यादा वो पोलर नेचर का होगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ही नहीं होगा बेटा, वो पोलर कैसे होगा, वो तो नॉन पोलर होगा ना, बनाएगा तो कोवेलेंट बॉन्ड ही, बट रहेगा पोलर, नॉन पोलर सॉरी, क्योंकि इसमें पोल ही नहीं बन रहे। तो पोलर बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का ज्यादा होना भी जरूरी है, ठीक है, कंफ्यूज मत हो। आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का डोनेट करना और रिसीव करना जरूरी है। कोवेलेंट बॉन्ड में ना तो डोनेट होता है ना रिसीव होता है, यहाँ पे सिर्फ शेयरिंग चल रही है। अब वो शेयरिंग देखी जा रही है, कौन सी शेयरिंग है बेटा, ठीक है, शेयरिंग में भी हम ये देख रहे हैं क्या, पोलर और नॉन पोलर। पोलर में क्या मिल रहा है हमें, पोल मिल रहा है, स्लाइटली पॉजिटिव और स्लाइटली नेगेटिव। नॉन पोलर में हमें कुछ नहीं मिल रहा है, बॉन्ड तो बन ही रहा है ना पोलर में भी और नॉन पोलर में भी। बात समझ में आ रही है? मैम नॉन पोलर में दोनों सेम फोर्सेस है। नॉन पोलर में कोई चार्ज नहीं है। ओके मैम। अब हम देख रहे हैं बेटा टू एटम, मैम हाँ दो एटम के बीच में जहाँ बॉन्ड दोनों है। सेम चार्जेस होते हैं वो कौन सी होती है फिर? सेम चार्ज आपने किस में देखे बेटा, एग्जांपल बता दो फिर समझाती हूँ। मैंने सुना था तो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दो एटम के बीच में बॉन्ड कैसे बने, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा सेम होगी, मैम आपका माइक म्यूट हो गया है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा सेम होगी, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बेटा, सेम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी तो क्या होगा, ये पोलर होगा या नॉन पोलर, नॉन पोलर। मैम नॉन पोलर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, ये भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी कर रहा है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, ताकत सेम है, तो वो क्या होगा, जो हमारा इलेक्ट्रॉन होंगे वो सेंटर में रहेंगे, ठीक है। अब एक बच्चा है 20 kg वेट है, दूसरे का भी 20 kg वेट है, दोनों खींच रहे एक दूसरे को बराबर बराबर, क्या होगा, वो हिलेगा ही नहीं कोई, वो एक इधर सेम फोर्स अप्लाई कर रहा है, सेम फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो वो जो जिस चीज को वो खींच रहे हैं वो सेंटर में ही रहने वाला है। तो यहाँ पे भी तो वही हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है दोनों की, सोचो फोर्स सेम है, दोनों सेम फोर्स से एक दूसरे को खींच रहे हैं, तो क्या होगा, जो वेट होगा वो हिलेगा ही नहीं, तो ऐसे हमारे इलेक्ट्रॉन नहीं हिलते, वो सेंटर में रहेंगे, ठीक है। एक हो गया ये, तो ऐसे बॉन्ड क्रिएट हो सकता है जब हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होने वाली है, सेम। तो कौन सा, मैम यही पूछ रहा था, आ गया समझ। ओके वेरी गुड, इंतजार किया करो बस, सब कुछ आ जाएगा समझ में। दूसरा, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बेटा आपने सेम चार्जेस बोला, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं बोला, सेम चार्जेस का मतलब है कि हाइड्रोजन में भी इसमें भी नेगेटिव हो, गलती से जुबान फिसल गई। अब इलेक्ट्रॉन स्लाइटली अगर डिफरेंट हो, स्लाइटली मतलब बहुत कम, तो बताओ क्या होगा, नॉन पोलर। कैसे, पोलर। पोलर होगा, क्यों होगा, अब सुनो, यही क्वेश्चन परसों प्रतिष्ठा पूछ रही थी, यही मैं आज समझा रही हूँ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा अगर स्लाइटली डिफरेंट होगा दोनों के बीच में, तो क्या होगा, वो पोलर होगा, कब, अगर, यहाँ पे भी कंडीशन लिख रही हूँ मैं, अगर उनकी शेप में, कौन सी शेप, सिमेट्रिकल शेप, सिमेट्रिकल शेप में या स्ट्रक्चर में डिफरेंट होगा बेटा, यानी कि दोनों जो भी स्ट्रक्चर होगा उनका डिफरेंस होगा दोनों में। बात समझ में आई, क्या बोला, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में स्लाइटली डिफरेंस है बेटा, चलेगा, तो वो नॉन पोलर होगा, लेकिन नॉन पोलर तब होगा जब उनका सिमेट्रिकली स्ट्रक्चर सेम होगा, पोलर तब होगा जब उनका सिमेट्रिकली स्ट्रक्चर क्या होगा,
उनमें डिफरेंस होगा। ये बात किसके Yes, समझ में आई? यस ठीक है, मिस तो यही आ रही थी मैम आगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाम। हाँ, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सौरभ जो क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा बेटा उसे नोट कर लो, टाइम वेस्ट होता है ऐसे बेटा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम कब होगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर सेम होती है बेटा तो नॉन पोलर होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अगर स्लाइटली डिफरेंस होता है और सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर भी अलग होगा तो वो पोलर होगा। स्ट्रक्चर सेम होगा तो वो नॉन पोलर होगा। इतना क्लियर हो गया? यस मिस आप गया। दूसरा एक और चीज है, थर्ड पॉइंट, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो ये, डिफरेंस लिटिल स्लाइटली डिफरेंस है तो ये। अगर इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिफरेंस, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बेटा बहुत ही ज्यादा होगा तो उस सिचुएशन में क्या होने वाला है? सोचो, बहुत ज्यादा है, मैम पोलर क्या होगा? पोलर होगा। सोचो सोचो, मोर देन 1.7 लिखा है आपकी बुक में। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आई डिफरेंस बहुत ही ज्यादा होगा तो बेटा वो ट्रैक मैम आई नहीं कर देगा। फिर वो मैम आयनिक आयोनिक। हाँ, यही तो मैं पूछ रही हूँ। अब माना ये है बेटा 1 kg का और ये बच्चा है 10 kg का, बताओ कौन खींच देगा? ये तो इसको खींच देगा 10 kg वाला अपनी तरफ पूरा। तो यहाँ पे वही बता रही हूँ मैं आपको कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर बहुत ज्यादा होगा, मैं ज्यादा नहीं बोल रही बेटा, बहुत ज्यादा बोल रही हूँ, तो वहां पे क्या होने वाला है? इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लेगा। बात समझ में आई? यस मिस। अब कौन अट्रैक्ट करेगा? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। ये 3 पॉइंट किस किस को क्लियर हुए? यस मिस आप गया। Yes, तो misunderstood. बेटा Yes, बॉन्ड ma'am. क्या हो रहा है? बॉन्ड ऐसे बनेगा। ओके, एक और है पोलर, चलो मैं लिख लेती हूँ पहले। हमने अभी पोलर के बारे में पढ़ा। पोलर में क्या था बेटा? पोलर कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में अभी हमने पढ़ लिया। इसमें क्या होता है? अगेन वही, स्लाइटली पॉजिटिव और स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होता है बेटा। तो जिसके पास पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल जिनके पास बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पोल होते हैं उसको कहा जाता है क्या? डाइपोल। डाइपोल मॉलिक्यूल। ठीक है, इतना समझ में आया? या दूसरी, अगर दूसरी डेफिनेशन में बोलूं आपको, ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास अगेन वही स्लाइटली पॉजिटिव और स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम कहते हैं डाइपोल मॉलिक्यूल। क्लियर? मैम कैन यू रिपीट? पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल वो होंगे बेटा जिसमें स्लाइटली पॉजिटिव और स्लाइटली नेगेटिव चार्ज दोनों होंगे, उसको हम कहते हैं डाइपोल मॉलिक्यूल। ठीक है? Yes, ma'am. आगे समझ मैम, आगे यस समझ। मिस। नेक्स्ट है हमारे पास कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड। अब क्या क्या कंडीशन है कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए? कुछ ना कुछ कंडीशन तो होगी बेटा। फर्स्ट कंडीशन है दोनों एटम के पास 4 और 4 से ज्यादा बेटा क्या होने चाहिए? इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, देखो हमारे पास, हमें पता है कि नॉन मेटल जो होते हैं उन्हीं पे 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब किस चीज को छोड़ के, इसमें भी एक्सेप्शन है, नोट कर लो और लिख लो उसको। एक्सेप्शन है हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन हमारा क्या होता है? नॉन मेटल है, बट आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, बेरिलियम, बोरॉन एंड एल्यूमिनियम, ये एक्सेप्शन जरूर लिख लो पहले फिलहाल के लिए। ठीक है, कंडीशंस क्या बोल रहे हैं बेटा कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की? हमारे जो एटम होते हैं उनके पास 4 या 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जो नॉन मेटल है। कुछ एक्सेप्शन भी है बेटा, इसको नोट डाउन कर लो पहले अभी। कर लिया? वो लास्ट एलिमेंट कौन सा है मैम? एल्यूमिनियम। दूसरा, दोनों एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होनी चाहिए? हाई।
हाई होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए भाई हाई, बताओ। मैम हाई क्यों क्योंकि होनी अगर चाहिए? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो रहेगी तो एक एटम लूज कर सकता है, जो हमें नहीं चाहिए, हमें शेयरिंग चाहिए इसलिए। ओके, दोनों एटम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी हाई होनी चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्या रोल है इसमें बेटा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को ऐड करना, है ना। इलेक्ट्रॉन ऐड करता है अपने आउटर मोस्ट शेल में। अगर एक की एफिनिटी ज्यादा हो गई तो वो क्या करेगा? दूसरे वाले से इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर ऐड कर देगा। करेगा या नहीं करेगा? यस मिस। यस मैम। दोनों की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होनी चाहिए, ठीक है। थर्ड है आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या होती है आयोनाइजेशन एनर्जी? मिस जो मैम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज एन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर करने की। आउटरमोस्ट शेल। ठीक है, तो ये भी क्या होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए। तीसरा लास्ट, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, ये तो मैंने आपको 10 बार रिपीट करवा दिया बेटा, कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा वो क्या होना चाहिए? या तो 0 हो, H और H, है ना, या क्या हो बेटा? नेग्लिजिबल हो, यानी कि स्लाइटली, बहुत हल्का डिफरेंस हो, ताकि वो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट ही ना हो पाए। तब जाकर हमारा कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है? कोवेलेंट कोवेलेंट। बॉन्ड। ठीक है, अब एक टेबल दी गई है बेटा आपको बुक में, एक बार उसको रीड करो अच्छे से, क्या क्या बोला गया है टेबल में। देखो, आपको ग्रुप 1 दिया गया है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, 3, रोमन में लिख देती हूँ, चलो 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। ठीक है, मेरे पास एक ग्रुप बना है। अब आप देखोगे क्लोराइड है बेटा। अगर आप देखोगे ना क्लोराइड और उसको देखो, दोनों ऑक्साइड को, तो क्या रहा है? यहाँ पे NaCl बन रहा है बेटा, फिर MgCl2 बन रहा है, फिर AgCl3 बन रहा है, SiCl4 बन रहा है, फिफ्थ में जाओगे तो PCl3 बन रहा है, फिर 6 में चले जाओ H2Cl2 बन रहा है, और लास्ट वाले में चले जाओ, क्या बन रहा है? देखो क्या बन रहा है लास्ट वाले में? Cl2। Cl2। ओके, हो क्या रहा है आप नोटिस करो, जहां पे ये आयनिक बॉन्ड बना रहा है बेटा, आयनिक सॉलिड है, आयनिक सॉलिड आप पढ़ोगे अभी, टॉपिक है आगे सॉलिड का। यहाँ पे भी आयनिक बना रहा है बेटा, यहाँ पे क्या बना रहा है? पार्शियली आयनिक बना रहा है और पार्शियली कोवेलेंट बना रहा है। अब लिखूं कैसे इसमें, तो कितनी भीड़ हो गई है। पार्शियली कोवेलेंट बना रहा है बेटा, You are not audible. Can anyone hear me? Yes. 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 Thank you.